24 का अखाड़ा है। डिम्पल यादव जी हमारे साथ बात करने के लिए मैनपुरी से है। मैम, इससे पहले आपके प्रतिद्वंदी से हमारी बात हुई, तो वो कहते हैं कि देखिए सनातन देखिए, सुरक्षा देखिए, आप कह रहे हैं महंगाई देखिए, बेरोजगारी देखिए, कैसे लगता है कि गढ़ बचा रहेगा? नहीं, सनातन तो देखिए, क्योंकि सनातन धर्म तो हमारे देश का मूल तत्व है ही। और सनातन धर्म का सही तरीके से देखिए, क्योंकि सनातन धर्म वाले जो होते हैं उनकी भाषा शैली ऐसी नहीं होती है और वो सबको समाहित कर लेते हैं और सबको बराबरी से देखते हैं और सब में ईश्वर को ही देखते हैं। एक तरह सनातन धर्म का यही रियल मीनिंग है। जो ये लोग जो बड़गड़ाने वाली बात करते हैं, सनातन धर्म का मतलब ये नहीं होता है। तो दूसरा क्या पूछा आप? सुरक्षा की बात कर हुँ? सुरक्षा की बात करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हमने आज हम देखेंगे, चाहे हम अपनी सरहदें देख लें सबसे पहले, क्योंकि सुरक्षा की बात हुई है तो सरहद की सुरक्षा की बात होनी चाहिए। जहां आज हम लोग कश्मीर से चारों तरफ से घिरे हुए हैं और ये सरकार चाइना से हम लोग जहां घिरे हुए नज़र आ रहे हैं और ये सरकार कुछ भी नहीं कर पाई है। और गालवान घाटी जैसी बड़ी बड़ी जो वारदात हुई है, मैं समझती हूँ, और इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश में और इसी के साथ जो मणिपुर में जो सुरक्षा की बात करेंगे, जहाँ हम इतने भारतीयों ने अपनी जान गंवाई, तो मैं समझती हूँ सुरक्षा के नाम पे ज़ीरो है यह सरकार। और वहीं उत्तर प्रदेश में आप देखिए जिस तरह महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं लगातार रोज़, और जिस तरह इनके एमएलएज और इन्हीं के लोग निकल के आ रहे हैं जो इस तरह के अपराध में शामिल हैं। और ये सरकार इस बात को कबूल नहीं रही है कि लगातार उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं। और जो सरकार जब माने ही कि नहीं कि अपराध हो रहे हैं कि समस्या है, तो उसका हल कैसे निकालें? डिम्पल जी, आप उस परिवार से आती है जिसमें कर्नल रावत है, आपके पिताजी की बात करें, आपके फादर इन लॉ की बात करें, देश के रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव रह चुके हैं। जो अग्निवीर योजना दी गई, उससे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बेरोजगारी की बात अभी भी अपने मन से लगा। कहीं ना कहीं क्योंकि युवा ज़्यादातर पसंद करते हैं कि वो जवान बने, अपने देश के लिए वो काम करें और अपने देश के लिए कुर्बानी दे। तो मैं समझती हूँ जो जज्बा होता है युवाओं में, तो इस जो जज्बे को भी कहीं ना कहीं इन्होंने ठेस पहुंचाने का काम किया है। जहां आप ऐसी योजना लेके आए हो जहां पे आप 4 साल में युवाओं को वापस घर भेज दोगे, तो मैं समझती हूँ युवा आज का आक्रोशित भी है कहीं ना कहीं। और जिस तरह ये लोग पेपर लीक के माध्यम से सभी नौकरियां निरस्त एक के बाद करते जा रहे हैं, तो इस बार युवा भी जागरूक है। लेकिन जो गृह मंत्री हैं, मौजूदा गृह मंत्री, वो कहते हैं कि हम यूसीसी लागू करेंगे। आपका बचपन उसी उत्तराखंड में बीता है जिस देवभूमि में यूसीसी लागू किया गया, और कहा जा रहा है कि इसके बाद पूरे देश में लागू किया मैं जाए। समझती हूँ यूसीसी ही हल है हर बात का। अगर युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, अगर हमारे युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मिल जाएगा यूसीसी लागू करने से, तो आप लागू करिए। अगर आप महंगाई कम कर सकते हैं यूसीसी लागू करने से, तो आप करिए। इसी तरह अगर आप महिलाओं को सुरक्षा दे सकते हैं यूसीसी लागू करने से, तो आप करिए। उत्तराखंड में भी जिस तरह के अपराध महिलाओं के संग सामने आए हैं और जहाँ पे भाजपा के लोग मिले हुए हैं और जहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई हो, तो मैं समझती हूँ आज जो है देश की जो हालत है बहुत ही निराशाजनक है। एक सवाल और कि आपने कोविशील्ड का जिक्र किया था। अखिलेश यादव का बयान हमारे सामने था, उन्होंने कहा था कि वैक्सीन मत लगवाना, और वो चीज़ें निकल के आई हैं। कैसे आप देखते हैं आज की जिस तरह से रिसर्च आई है कोविशील्ड को? समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी तो भ्रष्टाचार जनता पार्टी हो जाना चाहिए इसका नाम। क्योंकि कोविशील्ड जो वैक्सीन जो बनाई है और जो ये पूना इंस्टीट्यूट वालों की थी, तो मैं समझती हूँ इन लोगों से भी भारतीय जनता पार्टी ने बॉन्ड्स के माध्यम से लगभग 300 करोड़ रुपए लिए। क्योंकि अब ये बात उजागर हो गई है कि कोविशील्ड कंपनी वालों ने भी पहले बॉन्ड्स के माध्यम से ढकी हुई थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बताइए कि कहाँ से बॉन्ड्स आए हैं, तो ये खुल के सामने बात आई कि कोविशील्ड से भी इन लोगों ने लगभग 300 करोड़ रुपए का चंदा लिया। और चंदा लेने के बाद ही मैं समझती हूँ पूरे देश में लोगों को वैक्सीन लगाने की स्वीकृति मिली। और आज इसका परिणाम देख रहे हैं कि हमारे युवा और काफ़ी लोग आज हार्ट अटैक्स की वजह से हृदय गति रुक जाती है, जिस जो कहते हैं हिंदी में, और स्ट्रोक की वजह से लोग मर रहे हैं और युवा मर रहे हैं। मतलब तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है आज देश की। और मैं चाहती हूँ जहाँ पूरे विदेशों में ये वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई, हमारे भारत में ये वैक्सीन पैसे लेके लगाई गई। तो अब सरकार का दायित्व बनता है कि जिस सरकार ने पैसे लिए हैं उनको वापस करे, और जो युवा और चाहे जो भी हो जो अपनी जो मर रहे हैं इस कोविशील्ड लगाने के बाद आज, तो उनको भी मुआवजा दे ये सरकार। न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, डिम्पल यादव की माने तो उनका साफ कहना है कि जितने लोगों को 250 रुपये देकर वैक्सीन लगाई गई, वो पैसे वापस होने चाहिए, और जिन लोगों को हार्ट अटैक हुआ है उसके बाद कोविशील्ड लगाने के, उसे भी मुआवजा मिलना चाहिए। तो साफ तौर पर कानून व्यवस्था से लेकर के और यूसीसी का जिक्र किया डिम्पल यादव ने। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, मैनपुरी।